कब 7 साल की उम्र में तपस्वी जीवन में कैसे हो गया? आध्यात्मिक जीवन, परमात्मा से मिलन। अच्छा, आपको बचपन में ही परमात्मा से मिलन हो गया था। जी। और महाराज जी, हमने ये भी सुना है कि स्वयं महादेव दर्शन देते हैं आप लोगों को। हाँ, देते हैं सभी भक्तों के रूप में, क्योंकि मूर्तियों में तो भगवान है नहीं। भगवान तो सभी इंसानों की सूरत में बसे हुए हैं। सूरत में भी या सपनों में? देखो, सपनों में क्या है, मूर्ति तो आप हमने बिठाई है, प्राण प्रतिष्ठा करके, ब्राह्मण भोज करके, यज्ञ करके, सभी संतों का दरस परस करके मूर्ति बिठाई है। मूर्ति में भगवान नहीं है, पहले भगवान अपने भाव में है। भाव में प्रकट भगवान होता है, तब जाके मूर्ति में अपन को दर्श देता है। बिना भाव बिना दर्श नहीं होता है। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनके जैसी। क्योंकि कहा गया ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाय। जब तक कोई कर्म नहीं करेगा, जब तक कुछ प्राप्त वो हासिल ही नहीं कर सकता, अपने कर्म को प्रधान ही नहीं कर सकता है। और ये आपका कहने का मतलब है कि कर्म सबसे बड़ा है। हाँ, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म बड़ा नहीं है। कर्म श्रेष्ठ है, धर्म बड़ा है। धर्म बड़ा है। हाँ। सनातन धर्म बड़ा है। पर कुछ असनातियों के कारण वो धर्म को नीचा देखना पड़ रहा है, क्योंकि धर्म लंगड़ा है, पहुँचता ऊंचाइयों पे। आज कितने बरस हो गए, कितना संघर्ष करा है, आज अपने देश में राम मंदिर बना है, ऐसे ही थोड़ी बना है। धर्म लंगड़ा है, तभी तो आज उसको धीरे धीरे समय लगा। आज बन रहा है। सभी जितने भी प्राथमिक पुराने अनादिकाल से जितने भी पांडवों ने, राजा महाराजाओं ने, राम जी ने जो मंदिर बनवाए थे, पांडवों ने जो मंदिर बनवाए थे, वो प्राचीन काल के ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़ दिया गया है मुगल राज में 1600 बरस पहले, 1700 बरस पहले। अब वही मंदिर वापस दोबारा निर्माण होए जा रहा है। तो हमें तो अच्छा ही है कि सारे मंदिर दोबारा निर्माण होए, और हमारी तो यही कामना है कि इस भारत में जितने भी प्राचीन मंदिर है वो दोबारा फिर से नवनिर्मित निर्माण होए, और इसी प्रकार सभी साधु संतों का उसमें सहयोग बना रहे। बस महाराज जी, आपके कहने का मतलब है कि अपने हिंदुओं में ही ऐसे कुछ हिंदू है जो हिंदुओं को नीचा दिखा रहे हैं। देखो, दूसरी जगह मत जाओ, जातिवादी विवाद के झगड़े के उसको कोई लेना देना नहीं है। जब अपने ही व्यक्ति सही नहीं है तो दूसरों को अपन कैसे दबाव दे सकते हैं? पहले अपनी थाली एकजुट होना ना। अपने ही थाली में अपने ही व्यक्ति छेद कर रहा है तो दूसरों में कहाँ जाएंगे? और रही जात विवाद की, साधु सनातनों को जात विवाद से कोई मतलब नहीं। और जो साधु जात विवाद करता है या हिंदू मुसलमान ये झगड़ा कुछ करता है तो वो सनातनी साधु नहीं है। हाँ, सनातनी साधु ना तो झगड़ा करेगा ना वाद विवाद की, उसको सभी को लेकर चलना है, उसके लिए सभी एक समान है। हर हर महादेव महाराज जी। हर हर महादेव। क्या नाम है महाराज जी आपका? पारस मणिगिरी। कौन से खड़े हो महाराज जी आप? हम निरंजनीय खड़ा कपूर का। आपका निवासी स्थान कहाँ है महाराज जी? वैसे उज्जैन। उज्जैन। महाकाल। महाराज जी, आप कुंभ में कब पधारे? हमें अभी 2-4-8 दिन हुए। 2-4 रोज? हाँ। अच्छा, मतलब आप पिछले साल कुंभ में आए हो? 29 अमावस्या वाले? हाँ, उसके ही पहले आए। कब तक रहोगे महाराज जी आप? आखिरी तक रहेंगे, जब तक भगवान नारायण की इच्छा। अच्छा, जब तक भगवान की इच्छा हो, आखिरी स्थान तक रहोगे? हाँ, जब कोशिश तो वहीं तक की है, पर जैसी नारायण की इच्छा, आप क्या कर सकते हैं। महाराज जी, आपको तपस्या करते हो कितना समय हो गया? हमें 35 साल हो गए। 35 साल हो गई। अभी आपकी आयु कितनी है? हमारी आयु तो देखा जाए तो साधु की तो कोई उम्र नहीं रहती, केवल तप और तपस्या का फल रहता है। चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, वो तो तपस्या के ऊपर है, उम्र का कोई इसमें लेन नहीं रहता। हमें लग रहा है कि महाराज जी आप बचपन में ही शायद तपस्वी जीवन हाँ। अग्रसर हो गए थे। बिल्कुल, सत्यम शिवम सुंदर। तो महाराज जी, फिर भी आप कितने वर्ष की आयु में आप तपस्या और साधु? 7 साल की उम्र में। 7 साल में आपने संन्यास की तरफ अग्रसर हो गए थे आप। महाराज जी, ऐसा क्या हुआ? ये कि 144वां वर्ष, 144 वर्ष मतलब 144 साल हो चुका लगते लगते। कुंभ की प्रथा तो आप वैसे सभी जानते ही हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। जो भी ये देख रहा है, आप जानते ही हो कुंभ कैसे शुरू हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ। इतना में देखा जाए तो कहानी है महादेव की, अगत कहानी वो कभी ख़त्म नहीं हुई है। चाहे दिन हो जाए, चाहे सूर्यास्त हो जाए, सूर्योदय हो जाए, क्योंकि अमर कथा पार्वती को नींद आ गई तो अमर कथा है, अमर कथा कभी ख़त्म नहीं होनी है। इसीलिए भाई, महाकुंभ का ये तात्पर्य लगता रहेगा। हमारे जैसे कई महात्मा यहाँ आ जाएंगे, जन्म ले लेंगे, समाधि ले लेंगे, फिर भी ये महाकुंभ का पर्व बंद नहीं होगा। ये अनादिकाल से शुरू है और अनादिकाल से इसी प्रभाव चलता रहेगा। जैसे सनातन धर्म अनादि है, वैसे ये अनादि काल तक चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सत्यम शिवम। महाराज जी, 2 क्वेश्चन और है मेरे। हाँ। छोटे छोटे हैं महाराज जी। एक तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ हमें मार्गदर्शन कीजिए। जो अपनी गौ माता है उस पर काफ़ी गौ हत्या अत्याचार का क्या है? अत्याचार है। गौ का चारा जो हार्वेस्टर मशीनें, बड़ी बड़ी मशीन आ गई है आजकल, हार्वेस्टर मशीन आ गई जो पंजाब ट्रैक्टर में ज़्यादा चल रही है। तो
गोवंश का चारा ही अपने खेतों में नहीं है तो गौ हत्या बंद कैसे होगी? जब गौ हत्या के तो दोषी अपन ही है। क्यों? क्योंकि उनका भोजन तो अपन ने ही मार दिया, तो उससे बड़ा दोषी तो अपन है ना, उनको भूखे मार दिए। जो फसल आ रही है वो आजकल हार्वेस्टर, पहले किसान मेहनत से काटता था, चारा भी निकलता था, तो अब हार्वेस्टर के कटने से गौशाला में चारा भी नहीं पहुंच पा रहा है। और रही बात गौशाला की, जितनी भी गौशाला है, हर गौशाला में कहते हैं हम गौशाला गौ सेवक कर रहे हैं, केवल दिखावा है, केवल कुछ भी नहीं। हमारे एक भी आप आओ खरगोन जिला MP मध्य प्रदेश, खरगोन में गौशाला है, वहाँ भी गौशाला है, क्योंकि सेवा कर ही रहा है, क्योंकि दिखावा नहीं चाहिए। कई गायें मर रही है, उनका खाना नहीं पीना नहीं, फिर भी आपस में लड़ाई झगड़ा। जब बताया ना कि अपने ही तत्व गलत है तो आप दूसरे के तत्व में नहीं झांक सकते। पहले अपने आप को सुधार करना होगा। पहले अपने ही धर्म को सुधार करना पड़ेगा। और रही बात गौ हत्या की, ये तो मृत्यु लोक है, आना जीना नियम अनिवार्य है। आप हो, हम हो, चाहे गो हो, चाहे पशु किन्नर कोई भी हो, ये मृत्यु लोक में सबको आना जाना है। गौ हत्या आप बंद क्योंकि करने की वजह ये गवर्नमेंट है, क्योंकि गूचड़ खाने गांधी और नेहरू ने इसको लागू किया है। ब्रिटिश शासन को 900 टन मांस गौ का चमड़ा शासन को देने का जो वादा किया था, उसको अभी तक वो एक्ट टूटा नहीं है। इसी के लिए ये गौ हत्या गूचड़ खाने का कारण ही सरकार है, और गौ हत्या कराने का ही कारण मेन उद्देश्य सरकार है। महाराज जी, आपने ये चीज़ सही की कि जब तक हम सनातनियों अगर एक एक गाय भी रखने लग जाएंगे तो भी ये रुक जाएगा। भैया गाय तो क्या, खुद का पेट तो पल नहीं रहा, तो गाय को क्या पालेगा? पहले खुद का स्वयं का घर में 5 तो भूखे पड़ रहे हो, गाय को तो पल नहीं रही। घर के तो व्यक्ति पल नहीं रहे और गाय को क्या पालेगा? पहले घर में खुद का भी तो खाना, संघर्ष होना, मेहनत होना, कर्म होना। इंसान तो इंसान से पल नहीं रहे तो गाय क्या पालेगा भाई? ठीक है।